कि हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा ने बदमाशी छोड़ दी है। जी हाँ, मैं योगलम भगवान परशुराम का प्रचारक हूँ। मैं परशुराम भगवान का भगत हो। हाँ, और मैं अपना मतलब इष्ट देव कि भी आपने बीजेपी की बगावत की है वहाँ पर। मनोहर लाल जी से मैं पर्सनली कई बार मिला हूँ। मनोहर लाल जी जो है अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो, बीजेपी एक तरीके से संघ के विचारों के समानता है विचारों में, प्रभावित बीजेपी की नीतियों से। हाँ, मैं राष्ट्रवाद की जो नीति है उनसे मैं मतलब प्रभावित हूँ। अरे ये जेड़ा में ते आए बराती फैर चल रहे थे, तारे गांव में मेरे पुराने बैर चल रहे थे। ओ तेरे यार पे मुकदमे ना घाट, बंदूक जाते रखूं आट में, बैरी दिन के बने सने शाट, या राखनी पड़े से आट में। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया है कि हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा ने बदमाशी छोड़ दी है। जी हां, लगातार मासूम शर्मा के जो सॉन्ग है ट्रेंडिंग में चलते हैं। हाल फिलहाल एक जो गाना है वो को बदमाशी के ऊपर नहीं, ये भीड़ जो लड़ गई, ये गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। हर कोई इस गाने को गुनगुनाने लग रहा है। इंस्टाग्राम पर लाखों रील बन चुकी है, करोड़ों व्यू आ चुके हैं। हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई कड़वे सवाल भी हैं, कई मीठे सवाल भी हैं। सब तरीके की बातचीत करेंगे मासूम शर्मा से, क्योंकि राजनीति के कटघरे में भी इनसे राजनीति से जुड़ी भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो मासूम शर्मा जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। धन्यवाद जी। राम राम आप लोगों। और कैसे हैं जी? बस बढ़िया एकदम। अच्छा, सुनने में आ कि मासूम शर्मा ने बदमाशी छोड़ दी। तो बदमाशी तो करिए को नहीं कदे छोड़ा तो क्या। लेकिन आपके सॉन्ग गुनगुनाए जाते हैं, कभी जेल के भीतर खटोला, कभी लोफर, कभी मतलब काफ़ी जो आपके सॉन्ग है बदमाशी से रिलेटेड होते थे। लेकिन जो ये सॉन्ग आया है भीड़ जो सॉन्ग है, इसने एक अलग ही रुख अपनाया है। कहते हैं भी चर्चाएं आने लग रही, भाई मासूम शर्मा बदमाशी के गाने चल लिया कर दे, लेकिन ये प्यार भरे गाने भी चलने लगे। देखो, गाने तो चलने ना चलने वाली बात तो ये है कि पब्लिक का प्रेम जब तक जनता का आशीर्वाद जिसने नहीं मिला वो आदमी कदे ना तो राजनीति में ना कदे कलाकारी में किसी भी फील्ड में लगा लो। मतलब अगर ब्रॉड लेवल पे अगर आपने थोड़ा जाना है, मास ऑडियंस में जाना है, तो आपको जनता का प्यार की तो ज़रूर पड़ेगी। और वो जनता का प्यार है जो जिस तरीके के गाने हैं उस तरीके के लोग पसंद कर लें। मासूम भाई, इतनी कम उम्र में करोड़ों लोगों का लाड प्यार आपको मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं फैन टूट पड़ते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। इतनी छोटी उम्र में कामयाबी मिलना कैसा आपको लगता है? देखो, कामयाबी तो क्या है, और उम्र भी लगा लो भाई, 14-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं जी, तो अपनी मेहनत करी है और एक फील्ड को अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर किया है। और लोगों ने हमें उसके बदले इतना प्यार दिया है कि बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मासूम शर्मा के तो माँ सरस्वती विराजमान है जी वहाँ पर। माता का आशीर्वाद मिल जाओ बहुत है, और बाकी तो चलता अच्छा, रहेगा। आगे राजनीतिक बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान भी आपसे कई बार मुलाकात हुई थी। विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंदर आप आपके भाई के साथ प्रयास करने लग रहे थे, और लगभग आपके भाई की टिकट भी फाइनल हो चुकी थी विकास ब्राह्मणवास की। लेकिन समीकरणों के हिसाब से बीजेपी ने कैप्टन योगेश को जुलाना से उतारना पड़ा। और हाल फिलहाल सरकार बनी है बीजेपी की, और काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े हैं इस सरकार ने भी। किसी को लगता नहीं था कि बीजेपी की सरकार इस प्रकार से पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, आपके एक जो विवादों में बना हुआ है, सफीदो विधानसभा क्षेत्र में सुभाष गंगोली जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वहाँ पर एक रैली के दौरान आपने जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कई ऑडियंस के द्वारा भी, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, कि भी आपने बीजेपी की बगावत की है वहाँ पर। एक तरफ तो आप टिकट मांग रहे थे आपके भाई की, एक तरफ बगावत कर रहे थे। सुनो, पहली बात तो मैंने कैप्टन योगेश का प्रचार करा जुलाना में जी। प्रचार तो क्या है, मैं प्रोग्राम में गया, ठीक है, और अपनी राय विधानसभा से मैडम का प्रचार किया मैंने, कृष्णा गहलोत जी का जी। और मेरी शुरुआत से एक खास आदत है, चाहे मैं किसी पार्टी का प्रोग्राम, देखो मैं कलाकार हूँ जी, और कलाकारी मेरा धंधा है। मैंने गाना बजाना खातर लोग बुलावे हैं जी, ठीक है। तो मैंने उड़े जाना पड़ा है। मैंने बहुत सारे विधानसभाओं में प्रचार करा है, लेकिन
मेरा एक मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा परिवार बीजेपी जुड़ रहा है, मेरा भाई जुड़ रहा है बीजेपी से, तो हमारे परिवार में मैं भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी एक तरीके से संघ के विचारों के समानता है विचारों में, आप प्रभावित बीजेपी नीतियों से? हाँ, मैं राष्ट्रवाद की जो नीतियाँ हैं उनसे मैं मतलब प्रभावित हूँ। लेकिन मैंने कभी भी इस मतलब बीजेपी के 2024 वाले इलेक्शन से पहले अगर कोई भी ये बता दे कि भाई हमने मासूम शर्मा ने बीजेपी का प्रोग्राम के पीछे लिए, हमने पीछे दिए, मैंने बीजेपी का फ्री प्रचार किया, जितने भी प्रोग्राम करे प्रचार तो मैं 2024 से पहले आपने बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम का कोई पैसा नहीं? 14 से पहले? हाँ, चाहे जींद में जो रैली थी, अमित शाह जी की रैली करी है, सोनीपत में जब सांसद जी रमेश कौशिक जी ने अगर कहीं मुझे बुलाया, संजय भाटिया जी ने कहीं भी बुलाया, मैंने आज तक किसी भी कार्यक्रम का साजन के भी पीछे नहीं। यानी कि जो पार्टी गरीब थी तो पैसा नहीं लिया, और जब सरकार में आ गई तब सोचा भाई अब अमीर हो गया, पैसा नहीं, उसके बाद तो करे ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी सरकार बनी है, आगे देखो कदे इलेक्शन का टाइम जरूरत पड़े है कलाकारा की, तो खैर छोड़िए। दूसरी बात यह है, सुभाष गांगुली जो है, ठीक है, वो मेरा पर्सनली अच्छा मित्र है। ठीक है। मेरे रात ने 1-1 बजे फोन उठा के उसने भाई MLA हॉस्टल के कमरे खुलवाए, ठीक है। दूसरी बात, फिर दादा गौतम जब चुनाव में आया तो दादा गौतम के चुनाव में मैं जाना नहीं चाहता था, मतलब उसके खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मैंने मना भी कर दिया था सुभाष गांगुली जी को, माँ जी मैं नहीं आ सकता, ठीक नहीं लगे। बात है कि आप देखो, आप सुभाष के लिए अपील कर सकते थे, उसका विरोध नहीं। तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं करी है। अच्छा। वोट की अपील तो मैंने आज तक किसी की करी है नहीं। वोट की अपील देखो मैं करनिया कौन हूँ भाई? वोट हम तो एक कलाकार हैं, गाने बजाने करनी आदमी हैं, ठीक है। लेकिन है जो दादा ने वो जो बात बोली ना, कुछ बीज मरेगा, और भाई जो ब्राह्मण का असली बीज वो है जो बीजेपी ने वोट देगा। बीजेपी ने तो गया तो नुएगा था, जो मन ने वोट देगा वो तो मतलब भाई इसका मतलब जो जेजेपी के लिए पिछली बार तू वोट मांग रहा था और जो पूरे नारनौंद हल्के के ब्राह्मण ने तेरे को वोट किया है बीजेपी जेजेपी में, तो वो ब्राह्मण नहीं थे उस टाइम। तो ये गलत बात होती है कि किसी पूरे समाज को लपेटना के भाई तू अपने निजी स्वार्थ के लिए, दादा मतलब इतनी उम्र हो रही है, इतना समझदार, मतलब इतने चुनाव आपने जो विवादित बयान दिया कि बीज मरेगा, आपने वो पसंद नहीं आया एक ब्राह्मण होने के नाते? भाई साहब मैं देखो, मैं योगलम भगवान परशुराम का प्रसार रखूँ, मैं परशुराम भगवान का मतलब हाँ, और मैं अपना मतलब इष्ट देव मानता हूँ उनको। मैं इस पर सही कसम खा को हूँ, जो उनके जो विवादित बोल थे ना उनके, वो बहुत ही गलत थे और मैंने वो गलत लगे। मैंने को राजनीतिक तौर पर द्वेष नहीं था, केवल विवादित बयानों के कारण राजनीतिक तौर पर मेरी के झोटी खोल रखी उन्हें, मेरे के सीम के सीम लागे मेरा डोला पड़ रखा उन्हें, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जो है दादा की बहुत मतलब गलत बात थी, इस तरीके समाज को ही लपेटना के ब्राह्मण का। अरे जो नीरज शर्मा को फरीदाबाद में ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, मान लो ब्राह्मण भाई करके कुछ वोट तो देने होंगे भाई। कुलदीप वत्स को जो वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को ब्राह्मण करके वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, वो नकली ब्राह्मण है, तू असली ब्राह्मण है। ये मैंने गलत लगी थी उनकी बात कि आप व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए आप पूरी बिरादरी को नहीं लपेट सकते, ठीक है। ये मैंने गलत लगी थी बस बात उनकी। तो और यही कारण था कि इस प्रकार बीज मारना यार, आशीर्वाद दो किसी ने देश को तो दुआएं दो, बददुआएं क्यों दे रहे हो आप? कई सोशल मीडिया पर जो फिर पोस्ट वायरल हुई थी कि भाई मासूम शर्मा बीजेपी के खिलाफत में उतरा, वो सब झूठी है बातें। कहने तो लोगों ने यार, मेरे क्या फर्क पड़ा है? एक बात बताओ, लोग कुछ भी प्रचार करो, लोग कुछ भी कहो, मैंने उस तक के प्रचार मतलब मैंने एक भावना तय, मैंने पार्टी की भावना लगा ले भाई, एक राष्ट्रवाद की भावना तय मैंने काम करा है, उसका मैंने जरूरी को नहीं मैंने कोई फल दे बार मैं मतलब अपना काम करे, अपना मौज मस्ती तय अपना काम लाग रहे हैं। दूसरी बात ये है जो आज तक मिला है अपने ये लगा लो अपने मेहनत है, अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना सारा क्यों किसी का नू थोड़ी है कि अपन है कुछ अपन कोई मतलब कोई कुछ भी फैलाओ। मासूम तीसरी बार फिर हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार आई है। इससे पहले 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हैं, अब फिर नायब सैनी बने हैं दूसरी बार। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर के? सरकार को लेकर के भाई देखो, बधाई हो, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी अपने प्रदेश में। और दूसरी बात, मनोहर लाल जी से मैं पर्सनली कई बार मिला हूँ। मनोहर लाल जी जो है अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो जब थोड़े जवान हुए थे, ठीक है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी की
सरकार थी जब हम पढ़े आड़े रोहतक, तो उस टाइम की भी बातें सुनते आ रहे थे। पूर्वजा तो जो चीज़ें सुनी हैं, बड़े बडेरा तो जो चीज़ें सुनी हैं, उस हिसाब से प्रदेश में जिस प्रकार का मतलब राज मनोहर लाल जी ने एक बिना क्षेत्रवाद के, बिना उसके मतलब कोई भेदभाव किसी जाति बिरादरी के हिसाब से या ले लो क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने नहीं करा। मैं जहाँ तक मानता हूँ पर्सनली, हालांकि मेरे खिलाफ भी मनोहर लाल जी के कान भरने वाले कुछ लोग थे। मन ने गारंटी तब रहा है कि कुछ लोग थे मेरे खिलाफ जो कान भरा कर दे, ठीक है, और लोग समझ भी जाओगे, लेकिन उनके कहने से कभी पर्सनली मेरा कदे मनोहर लाल जी ने कोई नुकसान नहीं करा। बहुत ही अच्छे व्यक्ति मैंने मनोहर लाल जी लगे हैं, और मनोहर लाल जी ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। उसके बाद अपने नायब सैनी साहब ने जो सरकार पिछले 6 महीने पहले भी चलाई और फिर अभी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, मैं बधाई देता हूँ उनको। और वो भी अब तक तो जो उनके भाषण भूषण आए हैं थोड़े मजा भी आया है और सुनने में, और मतलब काम भी अच्छा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह पे काम करते रहे तो मेरे ख्याल से पार्टी बूस्ट पे जाओगी, बूस्ट पे जाएगी। और बूस्ट तो भी दिखा भी दिया है, क्योंकि तीसरी बार 48 सीटों के साथ है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई है। हालांकि वो पॉलिटिकल बातें हैं, ये हरियाणवी कलाकार है। एक बात और मेरे याद आ गई, जो लोग कम है ना कि भाई सफीदों में प्रचार करा। बिल्कुल। सफीदों में देखो, पहली बात तो मेरा यार है भाई सुभाष गांगुली, ठीक है, डंके की चोट पे कहूँ, बेशक हार गया कोई बात को नहीं। दूसरी बात, एक बात बताओ, यारी दोस्ती का चक्कर में भैसिंह चौटाला ने तो वोट करा था बीजेपी के कैंडिडेट को। बिल्कुल है, बिल्कुल। राष्ट्रपति चुनाव में वोट करा। यारी अपनी जगह, यारी के लिए आप साथ में वैचारिक मतभेद किमें हो, मैं उस चीज़ नहीं मानता, लेकिन यारी दोस्ती में आपने देखो जाना चाहिए, करना चाहिए। ई भांडा दादा बयान देता बेला मनु उड़ा खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, मनु नहीं बोलना चाहिए था, हैं? तो ये तो 5 साल इसने जेजेपी को सी बीजेपी को से जगह कि मैं बनाया नहीं तो ठीक है। मासूम, एक सवाल है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर आप ट्रेंडिंग में रहते हैं, काफ़ी पोस्ट वायरल होती है, काफ़ी कमेंट भी पढ़ते हैं कि मासूम शर्मा को मौत से डर नहीं लगता क्या? नहीं, मौत ने मैं किसी का मेरे यार मैं गोली मार रखी मैंने, जो कहना है बिल्कुल खड़तल कह देते हैं, कई वीडियो वायरल होती है कि मासूम शर्मा भाई जिगर वाला कलाकार। देखो मेरा क्या है, आपका खाली कोई तजुर्बा है ना, ठीक है, टैलेंट आपको आगे नहीं ले जा सकता। एक अकेला तजुर्बे के साथ साथ आपका व्यवहार, आपका लोगों के साथ इंटरेक्ट जो है, लोगों के साथ कैसा आपका, सारी चीज़ें आपको आपकी देख है पब्लिक, सारी चीज़ें के ऊपर आपके मुरीद होते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। तो आजकल इनते लालू सैनी साहब जैसे हंसदे रहे सारी, किसी भी टाइम आप उनका चेहरा देख लो, जिंदा दिल है, हंसदा ही रहे। तो जो हंसने वाला चेहरा है उसको लोग जो है पॉजिटिव वे में देखते हैं। पॉजिटिव वे में, हाँ। तो मैं भी अपनी मस्ती में अपनी ज़िंदगी चल रही है, बढ़िया मस्त जी से ले रहे हैं। बिल्कुल। एक बार एक सवाल व्यक्तिगत है, विकास ब्राह्मणवास आपके बड़े भाई है, पॉलिटिकल तौर पर कई वीडियो हमने देखी थी, कई बातें सामने आई थी, इसलिए सोचा कि एक बार मासूम से बातचीत करते हैं। और हालांकि आपसे बातचीत आज हो भी गई है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। सुना कि राजनीतिक तौर पर तो कई बार आपकी विचारधाराएं अलग हो जाती है, आपकी और विकास की। भाई व्यक्तिगत तौर पर भी क्या भाई न्यारे हो गए भाई आप दोनों, आप भी और आपका भाई विकास, आप दोनों अलग अलग रहने लग गए? बात क्या है कि कुछ एक जो देखो पॉलिटिकल विचार अलग चीज़ हो है, पर्सनल विचार अलग चीज़ हो है, ठीक है। अब यानी कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा कोई मनभेद को नहीं, मतभेद हमारा थोड़ा बहुत नूर वह है कि अब वो पर्सनल मेरी यारी दोस्ती मान लो अभय सिंह के साथ है, अभय सिंह ने मैं कितने बुला लिया, उसका प्रोग्राम कराया, ठीक है, तो उसने उन चीज़ा दिक्कतों लाग जाए है। मन ने मान ले सुभाष गांगुली प्रोग्राम कर दिया, दिक्कतों भाई मेरे पर्सनली यारी दोस्ती जो मेरे काम आ रहे हैं मैं उनका काम नहीं आऊँ है। बिल्कुल। तो यह चीज़ मेरा भाई ने तय मेरा मतभेद है, बाकी हमारे विचार लगभग नुलाले ठीक ठाक एक ही दिशा में है हमारे। मैं शिवाजी कॉलोनी आर्य समाज में मैंने भजन उपदेशक का काम करा है, मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का पहली जो कैप्शन है उसमें वही है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए अगर भाई कुछ भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ, लेकिन एकदम
जमा एकदम किसी पार्टी भाई, पार्टी में भी लोग बदले हैं, विचार भी बदले हैं, ठीक है। दूसरी पार्टी से लोग भी दूसरे पार्टी में आए हैं, फिर वहाँ आकर ठीक हो जाए, समझ गए ना। बिल्कुल। ये जो बातें हैं, मैं सच कहनी कई बार राजनेता हैं, जैसे कई मंत्रियों के नाम है, वीरेंद्र डूमर खा का ही नाम है, हाँ, भाई वो बीजेपी में, कदे बीजेपी में, कदे कांग्रेस में। हम मतलब एक अपनी मित्रता धर्म निभाने खातर मैं कितने मान लो चला गया, ठीक है, और मैंने जो बात बुरी लगी वो स्टेज पे बोल दी। कोई नू तो बताओ, मैंने किसी पार्टी के खिलाफ वोट मांगे हो, मैंने किसी पार्टी के पक्ष में वोट मांगे हो? वोट मांगने का मैंने तू एक वीडियो दिखा दे कि मैं किसी खिलाफ और किसी पक्ष में वोट मांगे नहीं करता। यानी कि आपने किसी एमएलए के लिए, मंत्री के लिए, कोई सांसद के लिए अपील नहीं की? अपील नहीं करी अपन, मैंने वोट की अपील सुभाष गांगुली खातर भी कोई ना करी। अच्छा। मैं तो बस उड़ा प्रोग्राम में गए थे। हाँ, अपने गाने गाए थे और अपने विचार प्रस्तुत करे थे। भाई जो उसने दादा ने और बड़ा आदमी हो रहा है, उसने थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। चलो मासूम, एक बार एक दो लाइन, क्योंकि दर्शक काफ़ी बोर हो जाएंगे, एक बार एक जो लाइन आपका जो सॉन्ग चल रहा है अभी, कार के भीतर कौन है, तो ये जो सॉन्ग है इसकी लाइन एक बार आप सुनाओ। भीतर। अरे ये जेड़ा में ते आए बराती फेर चल रहे थे, तारे गांव में मेरे पुराने बैर चल रहे थे, ओ तेरे यार पे मुकदमे ना घाट, बंदूक जाते रखूं आट में, बैरी दिन के बने सने शाट, या राखनी पड़े से आट में। तो गाना लेकर भी मेरा याद आया, मैंने भाई क्या नाम है, नागेंद्र भाई साहब है मेरे मित्र हैं, हाँ, मेरे पास फ़ोन आया, बोला सीएम साहब का गाना बना के भेज कोई बढ़िया जी, और मैं नागेंद्र जी चैट में, मेरे चैट में भी मैंने इलेक्शन से पहले उनका गाना बना के भी नागेंद्र जी के पास भेजा था। तो अपना कोई वो नहीं है कि भाई लोगों ने जो जिस तरीके से कहा, कई लोगों ने मेरे तो नू भी फोन आया रहा, तू बामणों का विरोध कर लग रहा है, गलत बात है। बिल्कुल भाई, ओ बामण के कहने लग रहा है, वो देखो ना, जमा दुष्ट वाली भाषा बोलो, बामण वाली भाषा तो बोलो, ठीक है। ये लाइन भी आपकी विवादों में आ सकती है। ब्राह्मणों का सच में वो दुष्ट हो रहा है, उसने तरीके तो कोई ब्राह्मण के मतलब जो होना चाहिए एक ब्राह्मण के आशीर्वाद देने वाला जो होना चाहिए, वो भाव तो रखो। तू अपना निजी स्वार्थ में तने 8-9 इलेक्शन लड़ लिए, तने अपने इलेक्शन राजनीति का स्वाद के चक्कर में तो कुछ भी बोल देगा। बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, मैं तो करूँगा नहीं भाई, चाहे कोई खिलाफ हो जाओ, कोई नहीं। चलो भाई, अंतिम सवाल मासूम शर्मा, वही यही है जो मेरे मन में आता है। एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी कि भाई शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन शराब के 4 नियम होने चाहिए शराब पीने के लिए। शराब पीना गलत, देखो मेरी बात सुनो, शराब पीना गलत है तो सरकार बंद कर दो ना। अच्छा। गलत काम ने चालू क्यों कर रख रखी है सरकार? पूरा देश में शराब बिका कर दो, गुजरात की तरह ड्राई एरिया घोषित कर दो, समझे? बिल्कुल। अब एक बार वो जो चीज मैं गलत बताऊं, मैं मनने लगा है भाई, जो बच्चे गांजा सुल्फा सूखा जो नशा करे हैं, बस तो ठीक है, तभी वो लीगल नहीं है। बिल्कुल। शराब लीगल है, समझे? बिल्कुल। मैं नहीं कहता शराब पियो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत गंदे नशे जो बच्चे आज यूथ जो हमारा जा रहा है, जो बच्चा फीम की डब्बी गोद में रखा है भाई, उससे तो कम से कम मैं दारू पीऊंगा, मेरा बाबू ने बेरा तो लगा, मेरी माँ ने बेरा तो लगा, बांस तो आओगी, छोरा पी रहा है, उनका के शेर के बच्चे बेरा ही नहीं लगता, के कर रहा है के नहीं। बिल्कुल। घर के नु सोचे जाए छोरन की में टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है इन पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। अब क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप जरूर रखें, क्योंकि कई सवाल थे जो मन में कई दिनों से आप साथियों के भी कमेंट आने लग रहे थे पॉलिटिकल तौर पर भी, कभी मासूम शर्मा ने इस प्रकार से सफ़ीदों के अंदर प्रचार प्रसार किया, या जो भी आपके सवाल थे उन सब का जो जवाब मासूम शर्मा ने दिया है। अब आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज।